राजनीतिक भविष्य नहीं दिखा तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में बिखरते युवा नेतृत्व के बीच सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू पर अब सबकी निगाहें टिक गई है। क्या अब ये दो युवा चेहरे भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं? कांग्रेस की सियासी पारी का आगाज कर राजनीति में पहचान बनाने वाले युवा चेहरे तितर बितर होने लगे हैं। कांग्रेस में राजनीतिक भविष्य नहीं दिखा तो पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब जितिन प्रसाद ने पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में बिखरते युवा नेतृत्व के बीच सचिन पायलट और नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में रहते हुए अपने हक की लड़ाई बुलंद किए हुए हैं, या यूं कहें बागी बन चुके हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पिछले लोकसभा चुनाव के समय से ही बीजेपी में जाने को तैयार थे, लेकिन प्रियंका गांधी के सियासत में आने के बाद हालात बदलने की उम्मीद में 2 साल ठहर गए। पर आखिरकार अपने राजनीतिक भविष्य की खातिर विचारधारा के सियासी आवरण को उतार फेंक जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जितिन के आने से बीजेपी कितनी मजबूत होगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कांग्रेस को 2022 के चुनाव से पहले बड़ा झटका जरूर लग चुका है। राहुल गांधी की टीम के जितिन अहम सदस्य थे, जिसका नतीजा था कि पहली बार सांसद चुने जाने के साथ ही केंद्र में मंत्री बना दिए गए और मनमोहन सिंह की दोनों सरकारों में कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। राहुल का साथ जितिन ने ऐसे समय छोड़ दिया है जब राहुल गांधी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामते हमने देखा था। अब बड़ा सवाल ये कि क्या सचिन पायलट भी राजस्थान में विद्रोह का बिगुल एक बार फिर फूंक देंगे? राजस्थान में विद्रोह के मुहाने से लौटे सचिन पायलट से किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसके चलते एक बार फिर बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट के साथ जो वायदे किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पायलट के समर्थन में कांग्रेस महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी आ गए हैं। इतना ही नहीं, पायलट खुद भी कह चुके हैं कि जो वादे किए गए हैं उन्हें अब जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पायलट और गहलोत के बीच वर्चस्व की जंग खत्म करने के लिए एक सुलह कमेटी भी बनी थी, लेकिन अभी तक ना तो पायलट के जिन सहयोगियों को मंत्री पद से हटाया गया था उन्हें दोबारा सरकार में लिया गया और ना ही सुलह कमेटी के सामने रखी गई मांगों पर कार्रवाई हुई। ऐसे में पायलट और उनके सहयोगियों के सब्र का बांध टूट रहा है और फिर से बगावत के सुर उठने लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब में भी दिखाई दे रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बगावत और अदावत लगातार बढ़ती जा रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने भीतर के युवा नेतृत्व को क्या संभाल पाती है, या फिर राहुल गांधी के दिया तले अंधेरा के तहत तमाम जो नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।